मंजीत सिंह जी मुंबई से। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। जब सब कुछ भगवान के हुक्म से होता है, गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी यही लिखा है, हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोय। तो मेरा सवाल यह है कि दुनियावी नजर लगने की क्या अहमियत है? मतलब दुनिया की नजर लग गई, जैसे कह रहे बहुत धनवान है तो उसको किसने बोला वाह वाह तेरी बहुत धन हो गया, तो उसका धन घटने लग जाता है, ऐसी मान्यता है। अरे उस पर नजर टिक जाए तो काल की भी नजर नहीं लगती, औरों की तो बात जाले दो। जिए काल बस ना परे, समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। ऐसे तो पूरा संसार नष्ट हो जाए, नहीं हो जाए। फिर तो जो अधर्माचरण करने वाले हैं, दुख प्रदान करने वाले हैं, उनकी तो यही इच्छा है कि हम मिटा देंगे। उनकी तो यही इच्छा है ना कि हमें मिटा दो। तुम्हारी इच्छा से हम मिट जाएंगे क्या? तुम खुद मिट जाओगे, क्योंकि तुम मिटाने की इच्छा से जो चलता है वो पहले ही मिट जाता है, मिटा नहीं सकता, क्योंकि सबका मालिक ईश्वर है। ये तो बहुत ही बच्चों वाली बात है कि कोई हम पे नजर लगा देगा, कोई हमारे धन पे नजर लगा देगा। नहीं नहीं, जितने नजर वाले हैं उन सब में जो नजर है वो मेरे प्रभु की है। ये बात अभी जो आप कह रहे हैं ना, वो प्रभु, जब आप प्रभु की नजर देखोगे तो अमंगल हो ही नहीं सकता। कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र, कोई भी साप, कोई भी प्रतिकूलता तुम्हें परास्त नहीं कर सकती यदि भगवान किया। साप ताप रोग शोक दारुण दुख भारी, जितने भी परास्त नहीं कर सकते सब मिलके। बचपन की बात, अभी तक की बात, बचपन से लेके अभी तक असंग रहा हूं अकेला, गंगा जी का किनारा, घोर गंगा जी किनारे स्मशान। अब तो थोड़ा रोक लग गई लाश फेंकने में, ऐसे लोग गांव के ऐसे बहा के चले जाते थे, कुत्ते घसीट के किनारे ले आते थे, वहीं रात में सोना है, वहीं पूरा जीवन व्यतीत करना है। गांव में जाते नहीं थे, जो मिल गया वही खाना है। ना कभी कोई भय लगा, और ना कभी कोई प्रेत का आक्रमण हुआ, ना कभी कोई राक्षस पिशाच का आक्रमण हुआ। मस्त एकदम निर्भय। कौन नजर लगाएगा? है किसकी नजर? उसी की नजर है। वो हट जाए तो नजर ही बंद हो जाए, नहीं बंद हो जाए तो फिर दूसरा कहाँ, आप कहाँ जान पाए कि वही है? जैसा आप पहले बोले कि सब में जब उसी का, गुरुवाणी जी कह रहे, तो आप पहली वाली बात को भूल गए और दूसरी बात बहुत हल्की बोल गए। पहली वाली बात में तो हम तुम्हें देख पा रहे हैं तभी जब वो अंदर दिखा रहा है। अगर उसका पावर अंदर ना हो तो हमारी आंखें देख ही नहीं पाएंगी ना। तो जो भी देख रहा है मेरा मालिक देख रहा है, भला मालिक मंगल भवन है, उसके देखने से अमंगल कैसे हो जाएगा? तो हमारा भ्रम होता है, कभी कभी तुक्का लग जाता है। अब उसका पुण्य का काम खत्म हो गया, पाप का लागू हो गया, अब उसको लगाओ बड़ा सत्यवादी, जो बोला हो गया। कभी कभी तुक्का लग जाता है, जाओ आज से काम तुम्हारा बन जाएगा। अब तुम्हारा पाप नष्ट हुआ, पुण्य चल पड़ा, तो आपका काम बन गया। बोले जय बाबा जी की, काम बन गया, बाबा जी ने काम बना दी। कोई किसी का काम बनाता बिगाड़ता नहीं है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अपने कर्म का भोग भोगना होता है। जैसे आप यहाँ आए हो तो ये आपका पवित्र कर्म है। आप पैसा खर्चा करके, कष्ट सह करके आए, धाम आए, संत समागम के लिए समय लिया, बैठे, ये आपका सुकृत है, पुण्य है। अब आपका काम बन गया तो आपके कर्म से बना ना, आपका कर्म हुआ ना। आप संत समागम के लिए आए ना दूर से, तो ये सत्कर्म हो गया ना, ये महान पुण्य हो गया ना। अब आपका काम बन जाएगा। किसी के जादू टोना से, किसी के छूछा करने से, ये सब मतलब भूल में ना पड़ो कि कोई तुम्हारे, अब जैसे घरों के दरवाजे पे जूता कोई टांग देता है, कोई काले काले नहीं टांग देता। अरे यार, भगवान की छवि लगाओ, जूता उल्टा करने से क्या होगा? हाँ, तो ये सब बच्चों वाली बातें हैं जी। बड़ी कृपा आपकी बहन को दर्शन ध्यान करके मेरे विनाश का नाम दया लीजिए, तो दया भी करे कभी नहीं, कभी उसकी हमसे नहीं करने थे। करुणाकर नाम सुनाया जिन्हें, करुणामृतपान कराया जिन्हें, सरकार अदालत से वो गवाह कभी गुजरे कभी न करे।
बहुत सुंदर इसमें पद लिखे हुए हैं। घनश्याम तुमसे ये अर्ज है, कुछ ऐसा मेरा सुधार हो। घनश्याम तुमसे ये अर्ज है, कुछ ऐसा मेरा सुधार हो। इस तन में तेरी तलाश हो, इस मन में तेरा ही प्यार हो। बहुत सुंदर बात लिखी। तेरी चाह में ही चढ़ा रहूं, तेरे द्वार पर ही पड़ा रहूं, कदमों पे तेरे अड़ा रहूं, चाहे कष्ट मुझ पे हजार हो, चाहे कष्ट मुझ पे हजार हो। तेरी याद में, तेरी याद दिल में किया करूं, बहुत बड़ी बात, और तुझे धन्यवाद दिया करूं। हजार कष्ट दोगे तो सहेंगे, सराहेंगे और तुम ही को चाहेंगे। ये प्रेमियों की, ये आशिकों की हृदय वृत्ति है। हजारों कष्ट दोगे तो सहेंगे, पर आह भर के नहीं, सराह सराह के जय हो बोलकर आग, और आपको चाहेंगे। तेरी याद दिल में किया करूं, तुझे धन्यवाद दिया करूं। तेरा नगद नाम लिया करूं, ये रकम न मुझ पे उधार हो। बहुत सुंदर अनुभव की बात कह रहे। ये नगद लाभ है। हम जो राम कृष्ण हरि राधा कृष्ण राधा राधा बोल रहे ना, वर्तमान में ही ये अविनाशी नाम अविनाशी स्वरूप है। अगर एक बार भी ले लिया है तो डूबने नहीं देगा। ये अविनाशी नाम बहुत सुंदर। तेरा नगद नाम लिया करूं, ये रकम न मुझ पे उधार है। मेरे ध्यान में तू फंसा रहे, रग रग में तू ही बसा रहे। अनुराग का वो नशा रहे, दिन रात का न शुमार हो। दिन है कि रात है, रात दिवस का कुछ पता न हो, बस आपके नाम में आपके रूप में डूबा रहूं। चले प्राण तन से जो ऊब कर, ऐसा ये मुझ पे तू खूब कर। तेरे प्रेम सिंधु में डूब कर, बहु सिंधु बिंदु भी पार हो। बिंदु जी महाराज का है। बस यही जीवन का सार है। देखो, भजन का फल दुख मिटाना नहीं है, दुख सहना है। कुंती जी ने भगवान से विपत्ति दुख मांगा है। ये जो हमारा राग है शरीर में, ये अनुकूलता से नष्ट नहीं होता है। ये प्रतिकूलता जो मिलती है तब सच्ची शरणागति उदय होती है। जब साधन, ये 35 वर्ष की अवस्था के बाद इसको प्रकाशित हुआ, जो कि ये था तो गर्भ से ही, पोलसिस्ट किडनी माँ के गर्भ से ही होती है। 35 वर्ष की अवस्था में इसका प्रकाश हुआ। तब तक तो साधन बल था, ये मुझे पता नहीं था। ये पता तब चला जब ये जहां राग था वहां ठीक निशाने पे प्रहार किया गया, तो अब रह गया, अब कोई साधन नहीं, अब क्या कर सकते हैं। तो जो बचा खुचा अहम था वो समर्पित, जहां वो समर्पित हुआ, बस वहीं से बेपरवाही, निश्चिंतता, निर्भयता, निशोकता है। ये शरीर राग बिना प्रतिकूलता के नहीं आता। जब पता चलता है ना कि अब मैं डूबने वाला हूं, तभी सच्ची शरणागति होती है, जैसे गजेंद्र की। ले, जब तक अपना कोई भी बल रहता है तो शरणागति पुष्ट नहीं हो पाती। शरणागत का भाव तो रखने की चेष्टा करते हैं, पर शरणागति तभी पुष्ट होती है जब ये पता चला कि अब मेरे में कोई बल नहीं है। सुनेरी मैंने निर्बल के बल। द्रौपदी जी तभी प्रभु का हृदय से आर्त भाव से पुकारना संभव हुआ जब संपूर्ण बल उन्होंने देख लिया कि ह्रास हो गया, अब कोई सहयोगी नहीं है। ऐसे ही साधक जो उपासक है, कहीं ना कहीं अपने कर्तृत्व भाव से जो साधना कर रहा है उसमें बल रहता है। मैं 3 परिक्रमा करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं इतना अनुष्ठान, इतना जप, इतने घंटे आसन पे बैठता हूँ, कहीं न कहीं अपबल, तपबल, बाहुबल, चौथो बल है दाम, कुछ न कुछ आश्रय रहता है। तो अभी पूर्ण जो दिव्यता भागवती का आनी चाहिए, सद्गुण, वो नहीं आ पाते। और जिस समय प्रतिकूलता रूपी कृपा होती है, हर कदम कदम पे प्रतिकूलता, तब हम ऐसे हो जाता है, बस कंप्लीट सरेंडर। अब उसको कोई रास्ता ले मिला, कोई जगह ले मिली, पूरा जीव ही शरणागत हुआ, आत्मसमर्पण हुआ,
तो भगवान के दिव्य सद्गुण उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। जैसे भृंगी कीड़ा दूसरे कीड़े को अपना स्वरूप प्रदान कर देता है चिंतन भय के प्रभाव से, तो वो जो पूर्ण रूप से असमर्थ हो गया, असहाय हो गया, असरण हो गया, वही शरण पाता है, वही महाबल को प्राप्त होता है। तो भगवान की कृपा से जैसी भी परिस्थिति हो शरीर की, जैसी भी परिस्थिति हो जीवन की, उस पर ध्यान न दो। जीवन का फल है प्रभु की प्राप्ति। नाम स्मरण कहते हुए सहन करो। संतों का संग दुख को जड़ से मिटाने के लिए है, और उसकी जड़ है भगवान से विमुख हो जाना। यही जड़ है। भगवान के सन्मुख हो जाने पे कोई भी दुख स्पर्श नहीं कर सकता। किसको? मुझे। शरीर ये जो पाप किए हैं, जो पुण्य किए हैं, उसके अनुसार सुख दुख आता रहेगा, इसकी चिंता न करो। तुम ऐसी ऊंचाई पे बैठ जाओ, जैसे नीचे आग लगी, बहुत ऊंचाई पे हो तो दिखाई दे रहा है, ताप हल्का महसूस हो, आप जलोगे नहीं। ऐसे ही शरीर में रहते हुए जो भगवान का निरंतर भजन करता है, तो इस ताप तो समझ में आ रहा ना कि जलन है या ठंडा है, पर उससे प्रभावित नहीं होगा। भजन में अपार सामर्थ्य है। संतों का उद्देश्य होता है भूले हुए मन को प्रभु में समर्पित कर देना। ये संसार की भूल भुलैया से मन को हटा के प्रभु में समर्पित, अपना या समीप आए हुए जनों का। आप सरिस चाहें सब कीन्हा। उनका स्वभाव होता है कि ये परम सुख को प्राप्त हो। तब तक जीव परम सुख को प्राप्त नहीं हो सकता जब ये बात न समझ ले। हम क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं यदि हमारे पास बहुतायत धन की हो जाए, जो जो हम भोग चाहते हैं वो हमें मिल जाए, जो पद चाहते हैं वो पद मिल जाए, जैसी व्यवस्था चाहते हैं, तो मैं परम सुखी हो जाऊं। सच्ची मानिए, तुम जो चाह रहे हो वो किसी के पास है इस भूमंडल में। जो जो चाह रहे हो वो बहुतों के पास है, लेकिन वो भी अशांत हैं। तुमसे ज्यादा क्या, मृत्यु लोक से ज्यादा देवराज इंद्र को परम लाभ दिखाई। आप अगर देखो ना तो सुंदरी अप्सराएं गंधर्व गान कर रहे, बहुत से देवता हाथ जोड़े खड़े हैं, वो तो मतलब देवराज इंद्र है। पर उनकी तरफ झांक के अंदर से देखो, वो भी बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब हैं। एक महात्मा की कुटिया में जाके गलत भावना कर रहे हैं। गौतम ऋषि का आश्रम में गए ना अहिल्या जी, त्रिभुवन पति वो आनंद का दरिद्र है। क्यों? भगवान का भजन नहीं है। अगर भगवान का भजन होता तो ऐसा निंदनीय कार्य उनके हृदय में कैसे आ जाता। जो अप्सरा एक उतरे स्वर्ग से, तो जितेंद्रियों के हृदय में क्षोभ पैदा करने की सामर्थ्य रखती अप्सराएं। उन अप्सराओं का स्वामी, उन भोगों का स्वामी त्रिभुवन पति होकर के भी अब चरित्र है। इससे पता लगता है कि ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए किसी भी पद या भोग के द्वारा हम अपने मन को शांत नहीं कर सकते। आ ब्रह्म स्तंभ सर्व मायामयम जगत, तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक ये सर्वम मायामयम जगत। चाहे जितना इकट्ठा कर लो, वो नहीं मिलेगा जो तुम्हारी चाह। जैसे हमारी सबकी चाह है एकदम सुखी रहो, चकाचक, कोई दुख ना लगे, ठीक है, मैं कभी मरूं नहीं, अविनाशी पद प्राप्त हो, कोई चिंता शोक ना हो। ये केवल भगवान पे है, दूसरी जगह नहीं। भगवान का भरोसा, भगवान का चिंतन, भगवान की महिमा, तो आप सुखी हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे। आपका भार प्रभु स्वयं अपनी गोद में बैठा लेंगे। बहुत करुणामय। ये जगत के भोगों से नहीं पूर्ण होने वाला। संतों के पास जाया जाता है इसी भ्रम को मिटाने के लिए। पर आजकल कुछ भ्रम ऐसा बैठ गया है कि सामने आते हैं, जिससे उनसे कहो राधा राधा जपो कृष्ण कृष्ण, वो ये बात नहीं सुनेंगे। वो कहते हैं आप कुछ कर दो। बिना भगवान का आश्चर्य, सच्ची बात समझ लो, बिना भगवान का भजन किए कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कोई भी पद तुम्हें सुखी नहीं कर सकता। कागभूषण जी ने कहा, हर योनि में गया हूं, मुझे याद है, हर कर्म किया हूं, हर भोग भोगे हैं, पर हे गरुड़ जी, आज जो भगवान श्री राम के चरणों का आश्रय लेकर उनके गुण गाता हूं, उनका नाम कीर्तन करता हूं, आज मुझे जो सुख मिला कभी किसी लोक में, किसी पद में, किसी योनि में, किसी भोग में नहीं मिला। काकभूषुंड जी कह रहे, भगवान की कृपा से मुझे अखंड स्मृति प्राप्त है। मैं बहुत जन्मों को देख रहा हूं कि मैंने बहुत कर्म किए, बहुत योनियों में गया, बहुत सुखों को भोगा, पर आज भगवान श्री राम का आश्रय लेकर जो भजन में सुख मिला वो कहीं नहीं मिला। तो हमें महापुरुषों के वचनों का आश्रय लेना चाहिए। हर प्रश्न का उत्तर है। अगर भगवान का नाम जप करो,
भगवान के आश्रित होकर अंदर से, और अच्छे आचरण करो। गंदी बातें, गंदा खाना पीना, देखना सुनना, बोलना छूना, ये छोड़ दो। ज्यादा कुछ नहीं करना होता। हमारे भगवान बड़े कृपालु हैं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, ने? आचरण बुरे करते हैं और कहते हैं भाई हमारे भाग्य में भजन लिखा ही नहीं, हमारे भाग्य में भगवान ने ऐसा, वो तो हम चलनी में गैया दुहे। अरे भैया पात्र देखो कितने छेद किए हुए हो, उसमें दूध टिकेगा? और कोई कोई तो आके यहाँ बोलता 20 वर्ष से मैं भगवान नाम जप कर रहा हूं, मुझे तो कुछ अनुभव नहीं हुआ। चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न माने। न गुरुदेव की आज्ञा न हरि की आज्ञा, गीता है, भागवत है, भगवान उसके अनुसार चलो, अभी आनंद। सच्ची बात है, ये ऐश्वर्य में जो तुमने सुख बुद्धि कर ली है, वास्तविक नहीं है इसमें सुख। मान लो हम कह रहे हैं रुपया आपका बैंक में जमा है, मरोगे तो है ही, चवन्नी ले जाओगे क्या? अच्छा खाओगे कितना? वही 2 रोटी 4 रोटी, रोटी दाल, और क्या पाओगे? रुपया थोड़ी पालोगे। काहे को तृष्णा रुपये की रखते हो? भरण पोषण हो रहा है, भगवान का चिंतन हो रहा है, जिस समय जैसा विधान होना होगा वो सरकार अखिल ब्रह्मांडों का पोषण करते हैं। तुम उनके शरणागत हो, तुम्हारा पोषण हो जाएगा। तुम्हारा भार वो स्वयं लिए हुए हैं। चिंतन करने की जरूरत है। पर हम लोग इतने देहाभिमानी हैं कि भगवान पर भरोसा न करके अहंकार पर भरोसा है, अपने कर्तृत्व भाव पर भरोसा है, अपने ही मैंने ये किया, मैं ये करता हूं, मैं ये कर लूंगा। अब भटकना है। हे नाथ हार गया हूं, मैं हार गया तैरते तैरते, अब मुझे पार कर दो इस संसार से। अभी आनंद आने लगेगा। अभी बस होता क्या है कि ये बात भी अगर हम कह देते हैं सुन के, पर हमारी क्रियाएं वही रहती है। फिर वो छेद इतने हैं कि आनंद कैसे आपके हृदय में टिक पावे। मन कैसे, वो मन इंद्रियों के साथ विचरण करता रहता है, तो सुख किससे भोगोगे? यही तो है दुख सुख का भोगता मन। ये मन सावई मन कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरणों का चिंतन मन कर रहा है, नाम कर रहा है, परम सुख का है। सचिन यादव जी, राधे राधे। महाराज जी ये कह रहे हैं कि ये एक अध्यापक हैं, मैं निरंतर गलती करने पर विद्यार्थियों को कठोर वाणी से डांटता हूं तथा सजा के रूप में डंडे का प्रयोग करता हूं। कुछ लोगों का कहना है कि इसे छोड़ दो, और मुझे लगता है कि अगर ऐसा नहीं देखो, ना हम किया ये जाए- कहते हैं अगर सरकारी कानून के विपरीत अब हो गया हो तो मत करना, अपनी नौकरी बचाओ, और जहां तक हो जितनी सीमा उतना पढ़ाओ, और ना माने तो भगवान के ऊपर छोड़ दो। नहीं तो आजकल तो ऐसा ना कि 4 बच्चे मिलकर विपरीत उनको, फिर आपको नौकरी भी जाए और आपको क्यों, मतलब होश में, क्योंकि ऐसा समय आ गया है। अब मान लो किसी बच्चे को आप ज्यादा कठोर बोल दे या जैसे, और वो 4 को बुरा लगे कुछ भी, तो बच्चों की बात सुनी जाती है। तो अगर आपको कठोर वचन बोलने से विरोध पैदा हो तो मत बोलो। समझा दिया और निवेदन कर दिया कि अगर आप ऐसा पढ़ोगे, ऐसे चलोगे तो आपकी उन्नति होगी। ना माने तो राधा राधा राधा, हमारी ड्यूटी है, फिर आगे प्रभु जाने। भय होना चाहिए ना, गुरु भय है अगर, तो विद्यार्थी बहुत सही रहता है। पर वो आजकल मतलब निषेध माना जा रहा है, क्योंकि आपके ऊपर रिपोर्ट हो सकती है। आपने तो अपना बच्चा समझ करके कि अगर 2 छड़ी मार देंगे तो कल से भयभीत होकर अपना गृह कार्य पूरा करेगा जो विद्या अध्ययन का है, और वहाँ वो जाके दिखाएगा कि हमें मारा, 4 लड़के गवाही देंगे, आपकी नौकरी भी जा सकती है, आपके ऊपर दंड विधान भी हो सकता है। इसलिए सावधान रहें। उनके मंगल के लिए आपको जितना आता है ज्ञान उतना आप दीजिए, जहां तक हो सके निवेदन कर दीजिए। जब नहीं माने तो हरि के ऊपर छोड़ दीजिए, और आप भजन करते हुए अपने जीवन को, अपने परिवार के पोषण को और अपने कर्तव्य कर्म को संभालते रहिए। क्योंकि अब समय ऐसा मुझे लग रहा है नहीं है कि आप कठोर वचन बोलें, आप मारें। सबरी जी कह रही है उत्तम भगवती श्री राम, हे राम जी आपको बड़ा फ्री होता है, बीज मुक्तावती जो बीज को दिया जाए और फिर जो फिर अवशेष बचे तो आपको बड़ा प्रिय है। तो मैं ब्राह्मण को जानती नहीं, वो ब्राह्मण मिले ही नहीं, हमारा ग्रहण नहीं करेंगे। ये दांत द्विज है, इनको जो पहले दिया है जी जी, तेन को धन प्रतिष्ठा वही आपको अर्पण कर रही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बड़ी गुप्त बात बता दी आपने, बहुत गुप्त बात बता दी। बाजी एक श्लोक हमको पता नहीं लगा, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कहाँ का है। भ्रमति भवन गर्भे
निर्निमित्तम हसन्ति प्रथयति तव वार्ता चेतना चेतनेषु लुठति च भुवि राधा कंपितांगी मुरारे विषम विरह खेदो गारी विभ्रांत चित्ता। ये श्लोक कहाँ है, कैसे? हाँ, अभी तक हमने भी इसे किसी जो अपने ग्रंथ है ना संस्कृत के, वृंदावन नित्य विहार के या श्रीमद् भागवत में या ऐसे नहीं पढ़ा। किसी ऐसे प्रेमी महाभागवत की होगी जो प्रेस से अभी तक नहीं छपी होगी, क्योंकि अगर होती तो सामने आती। कोई महापुरुष अपने भाव से जैसे रचना करते हैं, गुरुदेव महाराज के मुखारबिंद तो उन्हीं की स्वयं की भी हृदय की रचना हो सकती है। क्योंकि जैसे महापुरुष जन है ना, तो अपने भाव में डूबे हुए हैं और उनको संस्कृत का ज्ञान है, तो वो स्वयं रचना करके, क्योंकि जैसे भगवान व्यासदेव जी द्वारा रचित वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, ये तो सार्वजनिक हैं। लेकिन जो महान प्रेमी जन होते हैं, उनके जो भाव उद्गार होते हैं, तो उन्हीं के निज जन, जैसे हम अपने आचार्य परंपरा के महापुरुषों की जो वाणियाँ हैं उनके विषय में फटाक से बता देंगे, या भगवान व्यासदेव जी द्वारा रचित है। पर जो महापुरुष अपने हृदयस्थ भाव को लिख रहे हैं, ये उनके अनुगामी जन ही, या वो विस्तार को प्राप्त हो जाए तो सब जन जान जाए। तो हो सकता है आपके पूज्य महाराज जी का ये स्वयं का अनुभव हो और उन्होंने रचना रची हो, क्योंकि महापुरुष जनों का ही भाव है। प्रिया प्रीतम किसमें अद्भुत प्रेम केली का भाव है, श्यामा श्याम की अद्भुत प्रेम केली, ये हृदयस्थ भाव है। ये भाव शास्त्र में दूसरे शब्दों में भले लिखा हो, पर इन शब्दों में अभी तक पकड़ में लिया है। तो ये महाराज जी के ही भाव हो सकते हैं, स्वयं हृदयस्थ भाव हो सकते हैं। क्योंकि जो भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं वो लीला में डूबे रहते हैं। तो जो लीला आती है उस लीला को चाहें तो लेखन भी कर सकते हैं, नहीं तो उसी स्वाद में डूबे रहते हैं। तो ये महाराज जी के ही लीला दर्शन में ये भाव आया होगा, तो उसका उन्होंने रचना रूप में की होगी। भले ग्रंथ में ना रचाओ, पर उनकी वाणी में तो विराजमान है, क्योंकि ऐसे बाहर वाणियों में तो हमने अभी तक स्वाध्याय नहीं किया है जी। गुरु भक्ति ज्यादा कैसे हो गए? गुरु मंत्र से। जो गुरु ने हमें उच्छिष्ट दिया है ना, ये हम उच्छिष्ट को केवल इतना ही ना माने कि गुरु ने मंत्र का स्वाद लेकर, और मंत्र के जो अधिष्ठात्र आराध्य देव हैं उनके प्रेम रस का उसमें रसास्वादन, वो हमें जो मंत्र दिया है वो निरंतर चला। फिर देखो गुरु के प्रेम में आप छके घूमोगे। अगर गुरु मंत्र नहीं, गुरु प्रदत्त जो उपासना नाम है उसमें प्रीति नहीं, तो बाहरी चरण सेवा, बाहरी ज्यादा रंग नहीं लाएगा। गुरु की प्रीति गुरु के वचन हैं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है, जो गुरुदेव ने आज्ञा करी है, वही गुरु का स्वरूप भी है। प्रगट में गुरु जी तो पास और दूर दिखाई देंगे, प्रगट और अंतर ध्यान दिखाई देंगे, लेकिन मंत्र स्वरूप से गुरु जी हमारे हृदय में बैठ गए हैं। उपदेश गुरुदेव का प्रसाद है, जो करुणा करके उन्होंने आज्ञा करी है वो जीवन में न भूले। तो गुरुदेव हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, और हृदयस्थ मंत्र निरंतर चलने का अभ्यास करा। न जब आपका शरीर अपवित्र हो तो गुरु नाम भी देते हैं, इसीलिए उस समय नाम चलाओ, और जब शरीर पवित्र है तो फिर मंत्र चलाओ। जो गुरु परंपरा से आचार्य प्रदत्त मंत्र है ना, वो स्वरूप बोध कराता है। मंत्र जो है, जो जैसे हम किंकिरी भाव, जो अलग अलग भाव है ना महापुरुषों के, वो भाव देह की रचना मंत्र से होती है। जो गुरु प्रदत्त परंपरा मंत्र होता ना, वो मंत्र वो भाव देह की रचना करता है। नहीं तो नाम ही पर्याप्त है, कल्याण के लिए तो नाम ही पर्याप्त है। रामकृष्ण हरि जो भी नाम है ना, वही आपको कल्याण कर देगा। लेकिन हम कल्याण नहीं चाहते, हम अपने प्रभु के समीप होकर उनकी सेवा में पहुंचना चाहते हैं। अब सेवा के लिए फिर जो भक्ति का स्वरूप है वो गुरु प्रदत्त मंत्र में छुपा हुआ है। अलग अलग मंत्राचार्यों के द्वारा दिए गए हैं, अलग अलग भावों का। जैसे पुष्टि मार्ग है, भगवान निम्बार्क आचार्य हैं, अलग अलग सब आचार्य स्वरूप है ना। तो अपने गुरुदेव को साक्षात आचार्य वपु मानकर कि यही हमारे लिए आचार्य हैं, यही हमारे आराध्य देव हैं, और इस मंत्र से हम इन्हीं का परिचय प्राप्त करेंगे और कोई किसी और का नहीं। गुरुदेव और आराध्य देव
दो नहीं, आराध्य देव ही गुरुदेव के रूप में अपना परिचय देने के लिए आए हैं। तो मंत्र पर हमारी निरंतर स्थिति रहे, इस पर विचार करके देखो कितनी देर मंत्र में टिकते हो। जितनी देर मंत्र में टिकते हो उतने देर गुरुदेव के पास हो, गुरु में स्थित हो, क्योंकि वो गुरु मंत्र है। मंत्र जो है वो भगवान का रहस्य होता है। जो वेद कहते हैं ना, वेद, वो तो वेद मंत्र हैं। क्या करते हैं? वो भगवान की दिव्यता का रहस्य खोलते हैं। तो ऐसे हम लोग प्रिया प्रीतम के उपासक हैं। तो गुरुदेव ने जो हमें मंत्र दिया है उसमें प्रिया प्रीतम की उपासना का रहस्य प्रकाशित होता है। बस खूब मंत्र जप करो और नाम जप करो, और गुरु की आज्ञा में हर समय, जैसे सीसीटीवी लगा होता है तो पता होता है ना कि यार हमें सीसीटीवी में कोई देख रहा है, ऐसे गुरुदेव की दृष्टि में हो, अकेले नहीं हो। हर समय गुरुदेव देख रहे हैं, तुम्हारे एक एक सेकंड का हिसाब ले रहे हैं। अगर ऐसी भावना में रहोगे तो आपको साक्षात गुरुदेव का अनुभव होता रहेगा कि मेरे गुरुदेव हर समय समीप है, बाहर भी और हृदय में भी। राधे। ये श्री जी की प्रसादी माला है महाराज, श्री जी। और संत भगवान आए इनको पहना। चित्त की निरंतर स्थिति चितचोर प्रभु के चरणों में लगी रहे, यही हम हरिदासों का पूर्ण जीवन है। एक भी क्षण भगवान के स्मरण से रहित न जाने पावे, यही हमारी सबसे बड़ी चतुरता होगी। रामई भजई ते चतुर नर। एक क्षण भी हम अपने प्रभु को भूले ना। देखो, अपने लोगों को अवसर मिल गया, सत्संग के द्वारा, गुरुजनों की कृपा के द्वारा ये पता चल गया कि जीवन का सार है भगवान का भजन, भगवान का स्मरण। जो भी कर्तव्य कर्म, चाहे गृहस्थ क्यों चाहे विरक्त क्यों, अपने कर्तव्य कर्मों को भगवान में अर्पित करते हुए निरंतर नाम जप किया जाए तो जीवन निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जीवन में निश्चित भगवत कृपा हो जाएगी। बस भूलना नहीं है, भूलना ही हानि है और स्मृति ही संपत्ति लाभ है। जितनी स्मृति जागृत हो गई उसको हम सतत बनाए रखें। भगवान की महिमा, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान का नाम, यही हमारा जीवन है, यही सार है। चाहे जितने शास्त्रों को पढ़ो, सबका सार भगवत स्मृति है। बिना प्रयास के अंदर अंदर जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है, नाम दिया है, वो चलना चाहिए। हर समय चल रहा है। राधा राधा राधा, जो आपको गुरुदेव हमारे राधा 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 राधा। अब हम बातचीत कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में वो चलना चाहिए, हम चेष्टाएं कर रहे हैं तो हमारे हृदय में वो चलना चाहिए। इसी से भगवत प्राप्ति हो। भगवत प्राप्ति क्रिया प्रधान नहीं, भगवत प्राप्ति चिंतन प्रधान है। अंतर का सतत चिंतन अपने आराध्य देव में लगा रहे तो निश्चित भगवान का साक्षात्कार इसी हृदय अवध में, इसी हृदय वृंदावन में हो जाए। यही है, यही पहले प्रकाशित होते हैं, फिर चराचर जगत भगवत में दिखने लगता है। अंतर की दृष्टि में जहां अनुभव हुआ तो बाहर सब वही हैं, और बाहर जब तक हमको वो नहीं दिखाई देते तब तक हमें अंतर्दृष्टि की तरफ बढ़ना चाहिए, अर्थात बहिर्मुख इंद्रियों को ना करके अंतर्मुख इंद्रियों के द्वारा अपने प्रभु को दुलार करते हुए, नाम जप करते हुए, आश्रित होकर उनकी महिमा चिंतन करते हुए काल व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सदैव अव्यर्थ कालत्वम, निरंतर भगवत चिंतन ही जीवन का सार है। महाराज जी, मतलब मुझे बार बार अवसर मिलते थे और मैं उनमें मतलब अवसर मेरे असफल हो जाता था। काहे का अवसर? मतलब जैसे कि कहीं फौज में जाना या पुलिस की नौकरी होगी, कुछ भी, मतलब मुझे बार बार मौके मिलते रहते थे। लेकिन अब जब वर्तमान में क्या हो रहा है जीवन में, कुछ पढ़ तो मतलब खुशी हो जा, कुछ पढ़ दुख हो जा, मतलब ये सब कुछ चल रहा। तो तुम्हें समस्या क्या है, क्या चाहते हो तुम? समस्या ये है जी, मतलब मार्गदर्शन चाहिए था। नहीं, आप चाहते क्या हो? मतलब सुखी रहूं। सच्ची बात। तो गलत आचरण मत करो। जो भी तुम्हें कर्तव्य कर्म मिले उसे भगवान की सेवा मान करके करो। तुम्हारे घर में कोई कर्तव्य कर्म है? कर्तव्य तो होगा ही, ऐसा तो है, लेकिन कर्तव्य माता है, पिता हैं, उनकी प्रॉपर्टी होगी, उनकी सेवा होगी। आपके अगर नहीं संयोग में बैठ रहा देश सेवा का, राजकीय विभाग का, तो और भी तो बहुत जीने के उपाय हैं, और भी समाज सेवा के बहुत से उपाय हैं। तो निराश होने की थोड़ी जरूरत है, दुखी होने की थोड़ी जरूरत है। बल मिला है, बुद्धि मिली, कोई व्यापार करो, किसानी करो। महाराज जी, मैं अगर कुछ बिजनेस करता हूँ तो उसमें तो कुछ फल तो सुकून मिलता है,
लेकिन कुछ पल के बाद फिर वही होता है। भाई देखो, हमारी बात यह है कि तुम्हारे सुकृत और दुष्कृत दो ही हैं जो दुख और सुख प्रदान करते हैं। तो जैसे हमारे पूर्व पाप कर्म हैं और हम अच्छा व्यापार शुरू किए, थोड़ा बड़ा फिर नष्ट हो गया, तो वो पाप जो कर्म है वो बाधा को उसको नष्ट करने के लिए राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम कृष्ण हरि जो नाम, वो भगवान का नाम ही नष्ट कर सकता है। देखो, बड़े बड़े भजनानंदी संतों को भी तो कष्ट मिलते हैं, ऐसा तो नहीं कि ना मिले। तो दुख सुख को सहन करना सीखो और सच्चे मार्ग में चलो। जो हम चाहते हैं वही हो जाए ऐसा तो असंभव है। नहीं, सब चाहते हैं कि बढ़िया व्यवस्था, लेकिन चाह से केवल नहीं हो जाएगी, कर्म भी करना पड़ेगा उसके अनुसार। अच्छा, कर्म करते हुए सफलता नहीं मिल रही तो पूर्व का कर्म आपको बाधा पहुंचा रहा है। आप अच्छे पढ़े लिखे हो, आप स्वस्थ हो, आप वो पा सकते हो जो पाना चाहते हो, लेकिन नहीं बन रहा विधान, तो फिर उसका मतलब कोई हमारा कर्म है जो बाधा पहुंचा रहा है। भगवान का नाम जप करो, जैसी परिस्थिति में आए जीना सीखो। नहीं तो पढ़े लिखे बहुत हैं और नौकरी नहीं मिल रही, अब क्या करें? तो क्या शरीर नष्ट कर दे क्या? दुखी होकर बैठ जाए क्या? डिप्रेशन में आ जाए क्या? नहीं, कोई छोटा मोटा व्यापार कर लो, किसानी कर लो, कुछ करो, करके और जैसे बने वैसे जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। जाना तो है ही यहाँ, अगर अरबों खरबों भी जमा कर लोगे तो भी जाना ही तो पड़ेगा और यही सब छूट जाएगा। तो समय व्यर्थ मत करो। राधा राधा राधा, जो कर्तव्य मिले। देखो, छोटे छोटे कार्यों से अगर करते हम चले जाएंगे और साथ में नाम जप, तो नाम जप पूर्व पाप को नष्ट करेगा और कर्तव्य की जो हमारी उत्साह वृत्ति है वो हमें कभी ना कभी सुखी तो कर ही देगी। अगर सुदामा जी को कई कई दिन भोजन नहीं मिलता था तो एक समय ये भी आया कि सुदामा पूरी बन गई है। तो ऐसा नहीं कि मनुष्य के जीवन में एक ही सोपान होता है, दुखी दुख, ऐसा किसी के जीवन में, और ऐसा किसी के जीवन में नहीं होता कि सुख ही सुख होता हो। कभी अगर बहुत अनुकूलता आ जाती है तो कभी बड़ी समस्या आ जाती है। तो हमें समस्याओं में टूटना नहीं, अनुकूलता में फूलना नहीं है, यही अध्यात्म सिखाता है। और ऐसा नहीं है कि दुख सुख ना आते हों, आते तो सबको हैं, पर सह जाओ और अच्छे कार्य करो तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे, सुख ज्यादा मिलने लगेगा और दुख से लड़ने की क्षमता आ जाएगी, निकल जाओगे। नहीं तो दुख ऐसे ऐसे आते हैं कि बस यही लगता है अब दूसरा उपाय नहीं, शरीर को शांत करना। पर शरीर शांत होने के बाद कोई 5 स्टार होटल थोड़ी कि वहाँ बुक हो जाएंगे जाके, फिर हमारा कोई शरीर मिलेगा इससे गिरा हुआ और वहाँ फिर भोग भोगने पड़ेंगे। अभी तो हम ऐसे कर्म कर सकते हैं कि शरीर बंधन से मुक्त हो सकते हैं। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, जो भी कर्तव्य मिले। देखो, अगर हमको परिवार चलाना है, व्यापार करना है, तो कुछ भी कार्य मिले अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम प्रयास करते रहे और निष्फल ही होते रहे, ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं है। 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन चौथी बार तो हमारी सफलता होगी, हमें निराश नहीं हो। हमने तो यहां तक कहा कि 1000 बार अगर साधक गिर जाए तो भी वो परमार्थ ना छोड़े। हम 1000 बार परास्त हो गए, लेकिन कोई तो ऐसा अवसर आएगा जब हम इस दुश्मन को मारेंगे, क्योंकि हम अविनाशी के बच्चे हैं। हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम प्राप्त करके रहेंगे भगवान को, तब मार्ग में सफलता मिलती है। हारो मत, आगे बढ़ो, नाम जप करते रहो। अच्छे आज कुमार जानते जी, बेंगलोर से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब से आपको देखा और सुना है मेरा जीवन ही बदल गया है। आपकी वजह से मैंने मदिरा, मांस, परस्त्री सब कुछ छोड़ दिया है और मैं राधा नाम जप करने लगा हूँ। महाराज जी, धन्यवाद है, आगे बोलना बात। धन्यवाद है, आपकी बड़ी कृपा है जो आपने हमारी बात मानी और अच्छे आचरणों पर चले। इसमें मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है, जो दिव्यता है, वो यही है कि हम इस देह में जो आए हुए हैं ऐसा कार्य करके जाएं जिससे किसी का अहित न हो, अमंगल न हो। जिसकी कृपा से देह मिला है उस प्रभु को हम प्राप्त हों। अगर उनको नहीं प्राप्त हुए तो इतना तो बनी जाए कि जितना हम चढ़ गए हैं मनुष्य योनि में, अब नीचे की योनियों में न जाए, गंदी योनियों में न जाए। तो जैसे जो मदिरा पीना है, मांस खाना है, ये शास्त्र निषेध वस्तु है। इसमें आप खुद देख लीजिए, जो करते हैं खुद देख लीजिए, प्रमाद स्थिति आती है। जो करना चाहिए वो इस भाव नहीं रहेगा, जो नहीं करना चाहिए उस भाव की बहुत प्रबलता होगी। निषेध इसीलिए किया गया है। जो दूसरे के मांस को खाना है ना बच्चा, बड़ी कृपा छोड़ दिया है। हम समझते हैं मुझसे बलवान हो जाएंगे या स्वास्थ्यवर्धक है। भाई नहीं, हमारे लिए नियत किया गया शास्त्र में। विविध प्रकार की सब्जियां हैं, फल हैं,
अन्न है, वो भी जीव हैं, ऐसा नहीं कि वो जीव नहीं है। आप मूली उखाड़ के छोड़ दो, देखो सूख जाएगी। उसमें भी वही जीव है जो एक पशु में जीव है ना, ठीक वैसे उसमें गेहूं को उखाड़ के देख लीजिए, फेंक दीजिए, सूख जाएगा, मर जाएगा, उसमें भी जीव है। पर वो जीव हमारे लिए निहित किया गया है, सिद्धांत है ना, वो हमारे लिए है कि आप अन्न पाओ, फल पाओ, और बहुत सी भोजन सामग्री है जो प्रकट शरीर में, जैसे हमारे कोई ऐसे काटे, हमें लगता है ना ऐसे उस जीव को, ये जैसे भी मुर्गा, जो भी पशु हैं, बकराए, भैंसे, आदि पशु, ये सब जीव हैं। हाँ, जो राक्षस हैं वो अपना जाने, आप मनुष्य देह में हैं, और पुष्टता जिसे बल कहते हैं वो तुम्हारे वीर्य में होती है। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। यदि संयम से, ब्रह्मचर्य से रहो तो ना उतनी घी में ताकत है, ना दूध में ताकत है, ना किसी भी पदार्थ में ताकत जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। हमारे अंदर जो भावता है कि बल बलिष्ठता के लिए, तुम्हें लग सकता है, लेकिन तुम बलवान नहीं हो सकते। बलवान उसे कहते जो काम पर विजय प्राप्त करे, क्रोध पर विजय प्राप्त करे, अंदर के शत्रुओं को पराजित करे। मार के दिखाओ काम को, क्रोध ना आने पावे, लोभ ना आने पावे, ये शत्रु हैं, सब कोई जानता है। मोह ना आने पावे, अहंकार को मार के दिखाओ। उसके लिए जो बल चाहिए वो ब्रह्मचर्य में है। शुद्ध ज्ञान, शारीरिक बल भी, आध्यात्मिक बल भी, दिव्य भाव, दिव्य स्मृति, हर अंग में विशेष स्फूर्ति, आवेश आ जाए तो कुछ भी कर सकता है, वो सारा कुछ ब्रह्मचर्य में। पर वो वही रह सकता है जो संयम से चलता है, शुद्ध आहार रहता है। तो हम धन्यवाद देते हैं कि आपने शराब छोड़ा। देखो, शराब पी करके अपने घर वालों को, अपने पड़ोस वालों को, या अपने आप को दुख ही में डालना है, कोई सुखी नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। आप सब जानते हैं कि शराब पीने से अंदर के जो कोमल अंग हैं उनको नुकसान पहुंचता है। हाँ, कुछ ऐसा है, जैसे वो फौज में हैं, बहुत ही बर्फीली जगह पे उनको, तो उस समय वो राजकीय विभाग के अंतर्गत सेवा में प्राण समर्पित किए हुए हैं। अब वहाँ घर थोड़ी है कि मूंग की दाल बनाओ आज, रोटी, वहाँ तो जो मिल रहा है जैसे, क्योंकि वो ऐसी स्वतंत्रता में थोड़ी है, वो देश की रक्षा के लिए। अब उनको कुछ भी मिले, कुछ भी मिले, प्राण पोषण करके देश रक्षा में लगना है। अब वहां ये नहीं देखना है कि वो क्या खा रहे हैं, वो क्या पी रहे हैं। उस समय उनके जीवन, जहां हम 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते, वहां उनकी ड्यूटी लगी है, ड्यूटी लगी। अब वहां प्रश्न नहीं उठ सकता। अब आपकी बस चले तो ना खाओ, लेकिन हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो आपकी रसोई नहीं है। सरकार, आप खड़े हो जहां पता नहीं कहां ड्यूटी है, वहीं आपको टिफिन पहुंचा दिया गया। अब क्या है, जो है प्राणों में पोषण करो और आप वीरतापूर्वक अपने देश की रक्षा करो। जो नाम मिला है नाम जप करो, हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। क्योंकि आपकी स्थिति वहां स्वतंत्रता की नहीं है, जो मिलेगा वही तो खाएंगे, जैसे जहां तैनात कर दिया गया वही रहना है। पर अपने को ऐसा नहीं है, अपने घर भी जा सकते हैं, अपनी व्यवस्था है। हम उनको संत से कम नहीं मानते, किसी भी स्थिति में कुछ भी खाते पीते हो, हमारे देश की रक्षा में खड़े, हम उन्हें संत मानते हैं। कई कई महीने अपने परिवार से नहीं मिल पाते, और हो सकता है जिंदगी में ना मिल पाए, ऐसा भी तो होता है। नहीं, देखो अभी सुना नहीं, बड़े बड़े चूक हो गई तो बड़े बड़े अधिकारी अपने, जो अब घर वाले तो सोच रहे हैं कि पापा आएंगे छुट्टी में। अब उनके बलिदान को अपने लोग क्या समझ रहे हैं, लेकिन उनसे पूछो, उनके घर वालों से प्रणाम करते हैं, वो संत से कम नहीं है, उनकी बात अलग है। पर अपने लोगों को, हाँ, ये धन्यवाद है कि आप अच्छे मार्ग के पथिक बन रहे हैं। नाम जप करें, भगवान कृपा करें और आगे प्रकाश हो। महाराज जी, मेरे मन में वैरागी भावना आती है, पर दृढ़ निश्चय नहीं कर पाता, मन भटकता रहता है। वो भी हो जाएगा। वैराग्य का मतलब कपड़ा बदलना नहीं है, वैराग्य का मतलब भागकर बाबा जी बनना नहीं है। वैराग्य का मतलब जैसे आप गंदे आचरण छोड़ रहे हो ना, ऐसे ही धीरे धीरे जब और बढ़ेगा ना, तो अच्छे से अच्छे पदार्थ खाते हुए भी आप उसमें आसक्त नहीं होंगे। पत्नी पास है, घर परिवार है, संतान उत्पत्ति की क्रिया करते हुए भी आप उसमें आसक्त नहीं होंगे। ये कला आ जाएगी अंदर से, घर में रहते हुए महात्मा हो जाओगे। और बाहर भेष बदल लिया और अंदर से गलत चिंतन चल रहा है, तो फिर वो किसी काम का नहीं है, पक्की बात। वो तो नौटंकी नाटक है। नाटक में नहीं, लोग बहुत बढ़िया साधु वेश बना लेते हैं, घंटा 2 घंटा के लिए वो ऐसे ही बैठते हैं। वो भगवान को ऐसा, वो सर्वज्ञ है, वो अंदर बैठे जानते हैं। वैराग्य का मतलब है संसार के किसी भी भोगों में अनासक्त रहें, आसक्त नहीं है, अनासक्त रहकर भगवान का चिंतन कर रहा है, सारे कर्तव्य कर्म कर रहा है, माता पिता भाई परिवार पत्नी यथा योग्य सबसे
पर अंदर से वो अपने भगवान को अपना मानता है, उनकी प्रसन्नता के लिए सब कर रहा है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है जो पति से प्रेम करती है, वो पति की प्रीता के कारण सासू की भी सेवा करती, ससुर की भी सेवा करती, देवर की भी सेवा करती, आए हुए अतिथि की सेवा करती, सबसे प्रेम दर्शाती है। पर उस प्रेम दर्शाने का एकमात्र लक्ष्य होता है, मेरे पति के संबंधी हैं, बस पति प्रसन्न होगा, बस। ऐसे ही हमें हमारे प्रभु स्वामी हैं और उनका ये दिया हुआ परिवार है, उनका दिया हुआ एक गांव है, उनका दिया हुआ प्रदेश है, उनका दिया हुआ देश है, उनका दिया हुआ विश्व है, जितना फैला पाए अपनी अपनेपन को, और उसकी हम सेवा में हैं, बस ये इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज शर्मा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं सेना में प्रशिक्षण केंद्र में एक प्रशिक्षक हूँ। मेरा कर्म भारतीय सेना के कनिष्ठ अधिकारियों और सैनिकों को शस्त्र प्रशिक्षण देना है। आपके श्रीमुख से निकले अमृत शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ हूं और जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो गया है। महाराज जी, मेरा कर्तव्य शस्त्र प्रशिक्षण के साथ साथ अपने छात्रों का सही मार्गदर्शन करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना भी है। महाराज जी, क्या मैं इस कर्तव्य अनुसार इस अज्ञानी को जो आपसे उपदेश मिला है उसका सहारा लेकर अपने छात्रों को प्रेरित और मार्गदर्शन कर सकता हूं? क्योंकि एक आपके ही सत्संग में हमने सुना है कि आप अपने आप को सुधारें, अन्य लोगों की चिंता ना करें। नहीं, वो बात तब है जब हम दोष दर्शन अन्य पर करते हैं। जैसे गुरु का शिष्य पर दोष दर्शन करना, पिता का पुत्र पर दोष दर्शन करना, ये अनिवार्य है। राजा का अपने मंत्रिमंडल में संशय वृत्ति से देखना, ये अनिवार्य है। अगर वो विश्वास पूरा करेगा तो मारा जाएगा। राजा वही चतुर है जो अपने मंत्रिमंडल पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के रखे, हर आचरण हर निर्णय बहुत सावधानी से। गुरु वही है जो अपने शिष्यों पर प्रश्नवाचक चिन्ह रखे, आप अमुक स्थिति पे हैं कि नहीं, आपका क्या लक्षण है, आप कैसे चल रहे हैं। अगर विश्वास में छोड़ दिया तो गिर जाएगा। ऐसे ही आप जिस अधिकार क्षेत्र में हैं, हम उस बात के लिए मना करते हैं कि जैसे आप भजन में लगे हैं, अंदर में भगवत, और आप सबको दोष दृष्टि से देखते हैं, वो बात है। पर अपने कर्तव्य, अब जैसे अध्यापक है, वो विद्यार्थी के दोष दर्शन देखेगा, उसे डांटेगा, उसको दंड भी देगा, समझाएगा, दुलार करेगा, ये उसका कर्तव्य है। जैसे माता पिता गुरु का, तो आप कहीं ना कहीं शास्त्रीय भाषा में आप एक गुरु पद पे हैं। कोई भी शिक्षा हो वो गुरु पद होता है। तो आपको अपने जो शिष्य हैं उनसे सख्यवत पुत्रवत व्यवहार करना है। सख्यवत माने मित्र जैसे, हम प्यार से समझाते हैं कि देखो आपकी ये गलती ऐसा है। आप ब्रह्मचर्य भी बता सकते हैं कि यदि आप सेना में हैं, आप व्यर्थ का ब्रह्मचर्य नष्ट करेंगे, क्योंकि गृहस्थ में बहुत विलंब से जाना या ब्याह ना करना, कई ऐसे हैं जो, तो हमको फिर संयम से रहना है। हमारी वीरता आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों से पुष्ट होती है। हम कहीं गंदे आचरणों में न फंस जाएं, हम कहीं गंदे नशों में न फंस जाएं, क्योंकि जब हम ब्रह्मचर्य रहेंगे तो एकाग्रता परिपक्व होगी। एकाग्रता है, संयम है, तो आप माया पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे और शत्रु पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। बाहरी शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेना और आध्यात्मिक जो अंतर के शत्रु हैं, यही हमारे मनुष्य जीवन का कर्तव्य। क्योंकि आपका जीवन या हमारा भी जीवन सबका बड़ा संशयपूर्ण है। किस मिनट आखिर वो पता नहीं। वो जा रहे हैं शत्रु का विनाश करने के लिए, और शत्रु ऐसी जगह बैठा पता नहीं चल पाया, और वो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जो गुणज्ञ हैं, उनको मार गिराया। अब कब प्राण चले जाएं इसका तो कोई पता नहीं है। तो ये देश सेवा में प्राण गए तो स्वर्ग तक पहुंचे, और अगर नाम जप करते हुए आध्यात्मिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए, तो फिर हमें भगवान तक पहुंच हो जाएगी। तो हमें चलना है कि बीच में अटकना नहीं है, हमें भगवान तक जाना है। अच्छा, किस समय मृत्यु हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। आप तो सैनिक हैं, किसी की भी, कभी भी, कहीं भी। इसीलिए भगवत स्मृति और संयम, क्योंकि बिना आचरण शुद्धता के स्मृति भगवत स्मृति नहीं रहेगी। तो जैसे नौकरी में है, हम उसे एक अर्थ प्राप्ति का उपाय केवल मानते हैं, और विलासिता लक्ष्य भोग आदि, बड़ा गड़बड़ है। हमें नौकरी जरूर मिली, हम देश में रह रहे हैं, तो हमारे परिवार और हमारा भरण पोषण सरकार करेगी, पर हमारा जो कर्तव्य है उस पर हमारी दृष्टि रहे, पैसे पे नहीं, सुख सुविधा भोग सुविधा पे नहीं। तो वो वीर
यहाँ शरीर छोड़ने के बाद सीधे जो बड़े बड़े पुण्यात्माओं को मिलता है वो स्वर्ग लोग जाता है। लेकिन यदि कहीं वो भगवान नाम जप करता है, वो आंतरिक शत्रुओं पर विजय की अभिलाषा रखता है, तो यहाँ बीच में नहीं टिकेगा। ये परम पवित्र कार्य होगा। देश के प्रति प्राण न्यौछावर करना छोटी मोटी बात नहीं है। अगर वो बिल्कुल संसारी तो भी स्वर्ग जाएगा वो, क्योंकि बहुत बड़ा पुण्य है। युद्ध क्षेत्र में भगवान ने स्वयं कहा है कि अगर शरीर छूटा तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गए तो ये राज्य मिलेगा। पर अगर मामनुष्मर युद्ध चे मेरा स्मरण करती है तो मेरे को ही प्राप्त होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अपने मित्रों को, अपने परिवार को, या अपने जो अनुगामी जन हैं उनको दोनों बात का उपदेश करना है। निशाना शत्रु पर अचूक, बाह्य भी और आंतरिक भी है। अले बाह्य निशाने पे वास्तविक प्रवीणता तभी आती है। जो एक वीर योद्धा अपने पास आए थे कि उनको कई गोलियां मारी गई। वो क्या नाम, परमवीर चक्र, योगेंद्र सिंह यादव, योगेंद्र सिंह। हाँ, तो अब आप देखो, अगर वो धैर्यवान ना हो तो एक कहीं कट लग जाए तो हम उस पर चिंतन देते हैं। हम उसको इसीलिए संतों की तरह प्रणाम करके उसका स्वागत किया था कि विजय के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए जर्जर हाथ हो गया, गोलियां लग गई, खून निकल रहा है, पर उस बहादुर ने विजय से प्राप्त की। ये धैर्य बिना, और तभी देखो उसके अंदर सात्विकता, भगवत भाव भी है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा हर देश का नागरिक, चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो, वो आंतरिक शत्रुओं को पहचाने। तो हम प्रणाम करते हैं, वो संत से कम नहीं है, क्योंकि अपने जीवन को समर्पित कर देना परहित के लिए, ये सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर ये जवान अपने प्राण समर्पित न करें तो हम देशवासी चैन से सो नहीं सकते। बोलबाला हो जाए अधर्म का। ये बहुत बड़ी सेवा, मतलब बहुत बड़ी सेवा है। जब आप सोना चाहते हैं और सो रहे हैं आराम से रजाई ओढ़ के, उस समय वो हर कष्ट सहते हुए जग रहे हैं। परिवार से दूर रहना, सांसारिक सुखों का त्याग करना और मृत्यु का हर समय भय उपस्थित रहना। हमें चाहिए अपने भाइयों को, अपने मित्रों को, अपने अनुगामियों को सत्य का परिचय दें। देश भगवान का स्वरूप है। हम इसकी रक्षा के लिए प्राण रूपी पुष्प, 5 प्राण जैसे नहीं कहे जाते, हम ये 5 प्राण प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। अब हम गला कटा सकते हैं, लेकिन देश के विरुद्ध आचरण नहीं हो सकता। ये बात आ गई ना तो स्वर्ग आपका पक्का। और उस समय में भगवत स्मृति युक्त रहूंगा, चाहे जितना संकट का समय हो, तो भगवत प्राप्ति निश्चित। बस केवल चिंतन का हिसाब। तो ब्रह्मचर्य पर भी, क्योंकि जैसे व्यर्थ में क्यों जीवनी शक्ति नष्ट करे। खान पान का संयम, स्वास्थ्य अच्छा, विचार अच्छे, भगवत चिंतन परायण, वो त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लेगा। धर्म से चले, यहाँ भी पूरे भारतवासी का हृदय उसके प्रति हो जाता है। जब ये सुनने को मिलता है ना कि अमुक अधिकारी ऐसा लड़ते हुए प्राण, तो पूरे जैसे अपना पुत्र, अपना मित्र, अपना भाई हो, हम देखते हैं ना, ऐसे समस्त भारतवासियों का हृदय उनको आशीर्वाद देता है। पूरा देश उनके लिए अपनापन रखता है। तो भगवान सबके हृदय में बैठे, अर्थात उसकी उत्तम गति होगी। तो हम ऐसे विचार, भागवतिक विचार जो आप सत्संग में सुन रहे हैं, उनको आप परस्पर वार्ता रूप में दीजिए। और ब्रह्मचर्य एक अपार सामर्थ्य है। लौकिक सिद्धियां, पारलौकिक सिद्धियां सब इसमें टिकी हुई हैं। हाँ, गृहस्थ में जाए, संतानोत्पत्ति रूपी क्रिया भगवान की पूजा मानकर सृष्टि की, कोई परेशानी, पर व्यर्थ में, पर उसको व्यभिचार में या उसको उद्दंडता में, तो ऐसे संयम का बर्ताव करे तो हमारे हृदय के भी शत्रु नष्ट होंगे और बाहर के भी शत्रु। गुरुदेव, 2 पंक्तियां आपके चरणों में समर्पित करने का बोल सकते हैं। गुरुदेव द्वारा दिया हुआ नाम लेकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। गुरुदेव द्वारा दिया हुआ नाम लेकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। धन्य है आप जैसे महापुरुष जो हर युग में अवतारित होकर मानवता का मार्गदर्शन और कल्याण करते हैं। आपने गुरुदेव आपने बहुत सरल कर दिया अध्यात्म को, हम जैसे अज्ञानियों के लिए जिनको कोई पता ही नहीं था। नहीं, वास्तविक हमको ज्ञान नहीं है, प्रभु बुलवाते तो ये बोल देते। मैं जब छोटा होता था तो मेरे दिमाग में आता था कि प्रभु कैसे होंगे, आंखें कैसे, आप प्रभु हैं मेरे लिए गुरुदेव। आपने अध्यात्म बहुत सरल कर दिया। बहुत अभी दारू मांस देखने का मन नहीं करता। पराई स्त्री, मेरे मदर, अगर मेरे बड़े हैं मदर हैं, बराबर हैं तो बहन, छोटे हैं तो सिस्टर, सिर्फ एक उनका जो मेरे वाइफ है, और किसी की तरफ। यही धर्म है और इसी का प्रभाव है
कि आप वृंदावन में संत समागम में बैठे हैं। हाँ, सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये जो आप ऐसे संभाषण कर रहे हैं ना, ये भगवान की विशेष कृपा का फल है। और जो हमें गति मिलेगी, अगर आप ठीक से चलोगे ना, तो आप उसी की संतान हो जिसकी हम है, वही गति तुम्हें मिलेगी। आपके चरणों का सानिध्य चाहिए बस। हाँ, हम लोग ये सोचते हैं ना जैसे कि हम तो गृहस्थ हैं, वो संत हैं, ऐसा नहीं है। पिता के पुत्र बराबर होते हैं। अब एक कुमार्गामी तो थप्पड़ पड़ता है और एक अनुकूल चलता है तो गोद में बैठा लिया जाता है। अंतर इतना है, वस्तुतः पिता का प्यार दोनों के लिए समान है। ऐसे हम आप सब भगवान के हैं। जैसे आप आचरण बताए ना, ऐसे ही आचरणों पर निष्ठापूर्वक रहना तो परिणाम जो वही मिलेगा, एक जो योगी को मिलता है वही आपको परिणाम मिलेगा। भगवान बड़े कृपालु हैं।